नमस्कार मित्रों आज थोड़ा सा कश्मीर की सूफ़ी और ऋषि परंपरा की ओर भी चल निकलते हैं। इन दिनों कश्मीर एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा जो है वो कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए नृशंस नरसंहारों से जुड़ा हुआ है ये प्रसंग। और इसी प्रसंग में याद आते हैं मित्रों कि कश्मीर की जो ऋषि और सूफ़ी परंपरा है ये तो आपस में कहीं नहीं लड़ाती। इसमें कहीं भी शरीयत के कुछ अंश होते हुए भी ये हिंदू धर्म के विरुद्ध ये कोई भी बहुत लंबा चौड़ा कोई ऐसा आडंबर खड़ा नहीं करती कि वो लोग ये समझें कि जो शरिया में यकीन नहीं करता वो काफिर है और जो काफिर है उसको जीने का हक नहीं है। तो ये चीज़ें सारी की सारी बोसीदा हैं मित्रों। वस्तुस्थिति क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चर्चा 1959 में चली थी जब भूदान आंदोलन के महानेता और महात्मा गांधी के परम शिष्य विनोबा भावे उनकी आदत थी, ऐसे एक फ़कीर थे, ऐसे एक महायात्री थे कि बहुत सारी समस्याओं का उस समस्या के धरातल पर जाकर समाधान सुझाया करते थे। तो ये कश्मीर की यात्रा पे गए और इन्होंने तब कश्मीर की यात्रा के मध्य जब बहुत सारे सूफ़ी संस्थान देखे, सूफ़ी कुछ ऐसे मंदिर देखे कुछ जहाँ पर ये परंपरा ऋषि परंपरा और सूफ़ी परंपरा साथ साथ चलती हैं, उनको देखा तो इनके मन में सहज एक उद्गार आया, जिस उद्गार की अभिव्यक्ति इन्होंने अपने लेख के माध्यम से भी की और वहाँ जितने वक्तव्य इन्होंने दिए सब में इन्होंने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि कश्मीर की समस्या का समाधान सियासत और मज़हब में नहीं निकलेगा। इस समस्या का समाधान या तो अध्यात्म में निकलेगा और या विज्ञान से निकलेगा। दो ही बातें हैं। विज्ञान से इसलिए निकलेगा कि इसके साथ एक वैज्ञानिक नज़रिया भी कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम उसको आगे नहीं लाएंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, तब तक हमारी बुद्धि के जो कपाट है वो नहीं खुल पाएंगे और जब तक कपाट बुद्धि के नहीं खुलते, मन के कपाट नहीं खुलते, तब तक ऐसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। और उनकी एक मान्यता थी जिसका उल्लेख उन्होंने एक लेख में भी किया है कि कश्मीर के लोगों के दिलों में एक दरार सी आ गई है। दरार आई राजनीतिज्ञों के कारण है और अगर इस दरार को पाटना है तो उस परंपरा का हमें स्मरण करना होगा, उस चर्चा को आगे लाना होगा जो चर्चा कहीं भी इंसान को इंसान से लड़ाती नहीं बल्कि इंसान को इंसान से मिलाती है। हमें उस परंपरा की ओर लौटना होगा, उस परंपरा का उल्लेख करना होगा और उस पर चर्चा का जो क्रम है उसको एक तीव्रता देनी होगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। अब कश्मीर मित्रों इसमें ऋषि और सूफ़ी परंपरा बड़ी अद्भुत रही है। यहाँ के इतिहास में इस्लाम के नाम पर जो हिंसा हुई है, जो कट्टरता दिखाई गई, उसको पिघलाकर यहाँ के सूफ़ी संतों ने उसको पिघलाकर उदार रूप दिया और ये वहाँ की जो संस्कृति है ये मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के साथ सिखों के दिलों को भी जोड़ती है, क्योंकि ये तीनों ही संप्रदाय कहीं ना कहीं कश्मीर की हिंसा का शिकार समय समय पर होते रहे। तीनों ही संप्रदाय। परंपरा कब से शुरू होती है, थोड़ा सा इसका उल्लेख करना चाहें तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा कि ये परंपरा 14वीं सदी के आरंभ से शुरू होती है और उसमें दो प्रमुख चरित्र उभर कर आते हैं। एक आता है इसका नुंद ऋषि या नूरुद्दीन ऋषि। ऋषि शब्द साथ में जुड़ा हुआ है। नूरुद्दीन नाम था उस सूफ़ी संत का जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा लल्लद का जो चरित्र है वो बड़ा प्रखर रूप में सामने आता है। और उस ऋषि परंपरा में कितनी धर्मनिरपेक्षता की इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम का विस्तार अगर वहाँ हुआ भी है तो तलवार के दम से नहीं हुआ। वहाँ जो भी इस्लाम का विस्तार हुआ वो प्रेम के सहारे हुआ। इस बात को वहाँ के
जो मुस्लिम ऋषि थे, संत थे, जो सूफ़ी थे परंपरा से आए हुए, उन्होंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि अगर किसी को इस्लाम की ओर आकर्षित भी करना है तो तलवार से ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ़ प्रेम से मुमकिन है। और यदि आपको किसी को हिंदुत्व की तरफ या हिंदू विचारधारा की ओर या संतों की वाणी की ओर भी आपको प्रेरित करना है या संतों की वाणी की ओर मोड़ना है, तो उसका मार्ग भी धर्म परिवर्तन या तलवार नहीं है, वो भी प्रेम की धार। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। तो ये जो परंपरा है इस बात से, इस तथ्य से जुड़ी हुई है। और कई बार ये भी है कि इन्हीं कारणों से, अपनी उसकी उदारता के कारण, कई सूफ़ी संतों को कट्टर शासकों के दमन का भी सामना करना पड़ा। उनको सज़ाए मौत भी उनको मिली, और सज़ाए मौत का भी जो है एक प्रकार से उनके लिए प्रावधान था। उन्होंने भी वही संकट झेले जो संकट दूसरे धर्म के लोगों ने, दूसरे मज़हब के लोगों ने झेले। अब माना यह जाता है कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन के शासनकाल में एक फ़ारसी संत और विद्वान थे, सैयद अली हमदानी। हमदानी अपने शिष्यों के साथ कश्मीर आते हैं, और कश्मीर में शाह हमदान के साथ नाम से, शाह हमदान के नाम से उनको जाना जाता है। और उन्होंने वहाँ आकर सूफ़ी विद्वानों से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने इस्लामी राजनीति के साथ साथ सूफ़ीवाद पर अनेक ग्रंथ लिखे, और यहाँ पर अपनी खानका जो है वो अलग से स्थापित की। अब दूसरा जो प्रभाव है, जिसका लल्लन भी कहा जाता है, लाल देव भी कहा जाता है, ललितेश्वरी भी कहा जाता है, तो लल्ला या ललितेश्वरी जो है वो एक युवती का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये अनुमान लगाना ही संभव नहीं था कि ये शैव योगिनी है या एक मुस्लिम संत है या फ़कीर है। इसका कोई भी और छोर जो है वो निश्चित रूप से नहीं मिलता। लेकिन कल्लन ने राज तरंगिनी, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध एक उनकी पुस्तक है, ग्रंथ है उनका, उसमें जितने भी अत्याचारों का, हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का और आम सामान्य जन पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र किया है, उसमें उन्होंने ये भी कल्लन ने ही दर्शाया है कि जुल्म करने वाले सिर्फ विदेशी आक्रांता नहीं थे, बल्कि वो यहाँ के शासक वर्ग, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान, वो लोग ज़्यादा थे जिन्होंने अपनी जनता का, अपने लोगों का, सामान्य जन का उनका दमन भी किया, और उनको सज़ाए मौत भी कई मामलों में दी, उनके प्राण लिए, उनकी सांसों की डोरियां काटी। ये कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो उस वक्त ललितेश्वरी या लल्ला के समय में उस काल में ये चीज़ें सारी की सारी पनपी। और उस वक्त ललितेश्वरी ने या लल्ला ने बहुत सारे जो पद लिखे हैं, उन्हें वाक कहा जाता है कश्मीरी भाषा में। वाक, जैसे हम वाक कह लेते हैं पंजाबी में, तो वहाँ वो वाक कहा जाता है, वाक का उल्लेख होता है। और वो एक वाक में वह गुरु की मूर्ति पूजा पर भी प्रश्न करती है, उठाती है, कहती है कि देव भी पत्थर और देवता भी पत्थर, देव भी पत्थर हैं, देवता भी पत्थर हैं, देवालय भी पत्थर है, ऊपर नीचे सब एक समान है। और पंडित, तू इनकी पूजा के स्थान पर तू एकीकृत मन, अपनी यूनिफॉर्म मन और अपने प्राण की पूजा क्यों नहीं करता, अपनी मान्यताओं की पूजा क्यों नहीं करता, उस अलौकिक ईश्वर से या अल्लाह से लौ क्यों नहीं लगाता। अगर वो तेरी लौ लग जाती है तो तुम्हें जो परमानंद की स्थिति प्राप्त होगी, जो तुम्हें सुख मिलेगा, वो सुख तुम्हें किसी भी मज़हब की चार दीवारी या मज़हब के चौखाने में या मज़हब के सांचे में तुम्हें वो नसीब नहीं हो सकता। तो मित्रों, उसके बाद नुंद ऋषि, या जिन्हें शेख नूरुद्दीन भी कहा जाता है, उसके बाद उनका जीवन शुरू होता है। वो भी सांझी विरासत के ही पैरोकार थे, और उन लोगों ने भी इस बात का प्रयास किया कि जैसे कि जब तक
अध्यात्म के क्षेत्र में साझेदारी नहीं होगी, तब तक ना तो मन को शांति मिलेगी और ना ही धर्म की मर्यादाएं, धर्म की अपेक्षाओं पर कोई भी व्यक्ति खरा उतर पाएगा। और इसी प्रकार से आगे जो अन्य ऋषि आए हैं उनके नाम अलग अलग रूप में सामने आते हैं, लेकिन ये जितने भी थे ये तो या तो शैव धर्म से ज़्यादा प्रभावित थे और या फिर इस्लाम की कुछ एक संशोधित धाराओं से प्रभावित थे। इस्लाम के मूल रूप जो कि हमारे सामने प्रायः प्रस्तुत किया जाता है शरिया के माध्यम से, ये लोग उसके पूरी तरह से पैरोकार नहीं थे। उसको आंशिक रूप में स्वीकार अवश्य करते थे, मान्यता देते थे। और ऐसे ऋषियों की संख्या मित्रों कश्मीर में उस घाटी में 2000 से भी ज़्यादा मानी जाती है। और इन 2000 ऋषियों का जो संदेश है उसको किसी भी बहाने से सशक्त रूप में प्रस्तुत किया जा सके तो वहाँ के लोगों की मानसिकता में एक बदलाव आ सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।